मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मैम। पिछली क्लास में हमने एक पद वाले प्रश्न उत्तर हल किए थे। कहां तक हो गए थे हमारे? 50 तक। ठीक है, उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये सेम उसी के आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर 51 से शुरू करते हैं, क्योंकि 50 हमारे हो चुके थे पिछली क्लास में। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत जनता कस्मादपि सुकुमारः। अब ये कौन से चैप्टर के अंदर से, कौन बताएगा? अहम भारत जनता अस्मि, यानी कि चैप्टर जो हमारा 7 है, यही है ना? ठीक है। अब है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत जनता कस्मादपि सुकुमारः, भारत जनता किससे सुकुमारः अर्थात कोमल है, किससे? कुस्मादपि अर्थात फूल से भी कोमल है। यही था ना कि जो भारत की जो जनता है, हमारा पाठ था अहम भारत जनता अस्मि, उसमें भारत देश की कुछ विशेषताएं बताई गई थी। तो उसमें कहा गया था कि भारत की जो जनता है वज्र से भी ज्यादा वो कठोर है और फूल से भी कोमल वो कोमल है, अर्थात फूल के समान वो कोमल है। तो राइट आंसर इसका कुस्मादपि। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द है प्रयुज्यते। ये कौन से पाठ में से? जो हमारा गजधर संसार सागर से नायिका। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द है प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है? कहाँ किया जाता है? आपने पाठ में पढ़ा था राजस्थान में। ठीक है, कि जो गज को जो धारण करने वाले होते थे वो गजधर कहलाते थे। राइट आंसर है इसका, यानी कि क्या इसका आंसर? राजस्थान से, राजस्थान के भागों में। गज परिमाणम कह धार्यति। गज परिमाणम कि गज को जो धारण करते थे वो कौन कहलाते थे, क्या कहलाते थे? बताइए। गजधर, अर्थात जो गज को धारण करते थे वो गजधर कहलाते थे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते इसमें। कार्य समाप्त होने पर जो वेतन के अलावा गजधर थे उनको क्या दिया जाता था? वेतन के अलावा क्या दिया जाता था उनको? सम्मान, अर्थात वो आदर को प्राप्त होते थे, सम्मान प्राप्त करते थे। के शिल्पी रूपेण न समादरतः भवन्ति। कौन? शिल्पी रूप में सब आदर, यानी कि आदर को प्राप्त होते थे। ठीक है, धीरे धीरे उनको लोग जानते नहीं थे, फिर उनको जानना शुरू किया था तो उनको शिल्पी के रूप में लोग जानने लगे। वो कौन थे? वो गजधरा, गज को धारण करने वाले, अर्थात जो मूर्तियों आदि का हैंडवर्क जो काम करते थे, निर्माण करते थे सारा। ठीक है, तालाब का निर्माण करते थे तो इनको क्या कहा जाने लगा? शिल्पी के रूप में इनको जाना जाने लगा। देशे का निर्मीयन्ते तड़ागा। देश में किसका निर्माण होता था? तड़ागा, यानी कि किसका निर्माण करते थे? तड़ागा, अर्थात तालाबों का। क्लियर? ये तालाबों का निर्माण करते थे। तालाब थे आज, मतलब कहीं ना कहीं से जो तालाब प्रकट हुए थे। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने अचानक से प्रकट हो गए, वो नहीं, यानी क्या किसी ना किसी ने इनकी शुरुआत की थी। और वो इनकी शुरुआत करने वाले कौन थे? क्या कहलाते थे? गजधर। ठीक है, गजधर। क्लियर? गजधर। क्लियर? उसके बाद है राजस्थान से है कह प्रचलित है, यानी कि राजस्थान के कौन प्रचलित है? कौन प्रचलित है राजस्थान के? गजधर, अर्थात गज को धारण करने वाले। ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गजधर। गजधरा अप्रवर नाम है किम अस्ति। जो गजधर थे उनका दूसरा नाम क्या था? वास्तुकारा। ठीक है, अब ये जो हम वन वर्ड कर रहे
जाते हैं, जो वन वर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये आपके सारे अकॉर्डिंग टू चैप्टर यानी कि सभी पाठों के अंदर से लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है। ठीक है, और सिर्फ हमें वन वर्ड में ही आंसर देना है। नेक्स्ट है नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंध से दायित्व का निभालयंती, अर्थात कि नव निर्माण का सुरक्षा और सुरक्षा के प्रबंध का जो दायित्व थे, कर्तव्य थे, वो कौन निभाते थे? कौन निभाते थे? क्योंकि जब वो किसी भी नई चीज का निर्माण करते थे तो सारी जो जिम्मेदारी होती थी वो किनकी होती थी? गजधरों की, जो तालाबों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश संति। ये कौन सा चैप्टर हमारा? 9 चैप्टर 9। चैप्टर का नाम क्या है? सप्तभगिन्य, अर्थात 7 बहनें। ठीक है, जिनमें 7 स्टेट थे, 7 राज्य थे, जिनके बारे में हम पढ़ा था कि ये सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से इनमें क्या थी? समानता थी। ठीक है, इसलिए इनको सप्तभगिनी कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश संति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितने हैं? 7। कितने प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश पूछे हैं मैंने, 7 है ना? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं? 7। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अष्टाविंशति है, लेकिन शायद हो सकता है नवविंशति हो, क्योंकि एक और ऐड हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? 9 क्लियर? 9। ठीक है, क्योंकि ये हमारी पाठ्य पुस्तक है जो पहले की है, तो वहां पर 28 राज्य थे, लेकिन इसमें एक और बन गया है नया स्टेट, तो यहाँ पर क्या है? वो 9। क्योंकि बना था ना एक और स्टेट, कौन सा बना था? बताइए, किसी को याद हो तो? बेटा मणिपुर तो ऑलरेडी पहले से था। कैसे? तेलंगाना ही तो बना था। मैम तो एग्जाम में अगर आएगा जब एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपसे हम यहाँ पर 9 ही लिखेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि 28 नहीं है, अब हमारे 29 है। राइट? ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन मतलब पुराने समय में, जो हमारा प्राचीन इतिहास है का स्वाधीन आसन। कौन स्वाधीन? अपने आप पर अधीन थे, अर्थात जिस मतलब वो ऐसे राज्य थे कि इन पर किसी ने मतलब ये किसी के पराधीन नहीं हुए, किसी ने इन पर अपना स्वामित्व यानी कि अधिकार नहीं जमाया। वो स्टेट थे, हमारे राज्य थे सप्तभगिनी, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, यानी कि ये राज्य क्या थे? हमेशा स्वतंत्र थे, स्वाधीन थे। ठीक है, कौन से राज्य स्वाधीन थे? ये 7 राज्य। कौन कौन से थे वो 7 राज्य? असम था, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कितने स्टेट थे? 7 थे। तो ये अपने आप पर क्या थे? स्वाधीन थे। क्लियर? केसाम समवाय सप्तभगिन्या इति कथ्यते। केसाम किसके समूह को? समवाय का मतलब होता है समूह को। सप्त जो बहनों का जो नाम दिया गया था, कहते थे किन राज्यों को? कहते थे सप्त राज्य नाम। वो 7 राज्य थे। आपने मैप में देखा होगा कि वो 7 राज्य आसपास में है। ठीक है, यानी कि वो एक जो एक टापू सा है, एक साइड में जो स्पेस है, वो यहाँ पर वो 7 राज्य सारे आसपास में बने हुए हैं, वो बने हुए हैं ना। तो वहां पर ये जो राज्य है सप्त राज्य नाम क्या कहलाते थे? ये सप्तभगिन्य कहलाते थे। 7 बहनों वाला प्रदेश इनको कहा जाता था। नेक्स्ट है सप्तभगिनी प्रदेश है कह उद्योग है सर्व प्रमुख। जो 7 बहनों वाला जो राज्य था, जो प्रदेश था, वह
उनका जो मतलब प्रमुख सबसे ज्यादा अधिक वहां पर कौन सा उद्योग किया जाता था? सर प्रमुख उद्योग क्या था उनका? भाई वहां पर जो व्यापार होता था, उद्योग होता था, वो कौन सा था? वंश उद्योग। वंश अर्थात बांस का जो उद्योग था, व्यापार था, वहां पर किया जाता था, क्योंकि वहां पर जो सारी वस्तुएं होती थी वो बांस से ही बनी हुई होती थी। ठीक है, उनके जैसे गहने लगा लो उनके, तो ये भी उनके मतलब बांस से निर्मित ज्यादा वहां पर वस्तुएं मिलती थी। जो उनके घर होते थे वो भी इन्हीं से बने हुए होते थे। तो सबसे ज्यादा यूज होता था वहां पर वंश उद्योग अर्थात बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। इसलिए वहां का प्रमुख जो उद्योग था वो क्या था? वंश अर्थात बांस उद्योग। नेक्स्ट है सप्त भगिनी है को अभिप्राय है। जो 7 बहनों वाला जो राज्य था, इसका अभिप्राय क्या? अभिप्राय है 7 राज्य, क्योंकि जो 7 राज्यों का जो समूह था उसी को तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सप्तभगिन्य। क्लियर? लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में आ जाता है, दे देते हैं ना, थोड़ा सा उसको मतलब घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, केसाम समवाय है वो भी सप्त राज्य नाम है। सप्तभगिन्य का क्या अभिप्राय है? वो भी क्या है? सप्त राज्य नाम है। ठीक है तो क्वेश्चन वही, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके दिया और आंसर भी क्या है? वही है, सेम है। क्लियर? त्रियुक्त है पदे, त्रि शब्द से अर्थोल्लेख्य। त्रि से युक्त पद का यहां त्रि शब्द का अर्थ क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, क्योंकि हमने जब पाठ में पढ़ा था तो वहां पर आया था कि 2 वाले अक्षर, त्रि वाले 1 अक्षर, न वाला सारा ऐसा दिया हुआ था। तो यहां त्रि से जो युक्त है वो क्या है? त्रिपुरा। क्लियर? कह कदापि न स्वयतः कृतः। कह कदापि, कौन कभी भी स्वयंकृता अर्थात दूसरों के अधीन नहीं हुए। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है जस्ट, सप्तभगिन्य 7 बहनों वाला राज्य। नेक्स्ट है, ये तो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 9। उसके बाद है कौन से, कहां से शुरू होंगे अब? चैप्टर 10। चैप्टर 10 था ना, जिसमें पद्य थे, श्लोक थे उसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर है निर्णय नाम संभवे को कलेशम सहते। ठीक है, संभवे को, कौन क्लेश को, दुख यानी कि कष्टों को सहन करते हैं मनुष्यों की उत्पत्ति में। अर्थात किस, कौन है जो दुख और क्लेश को अर्थात सहन करते हैं, कष्टों को सहन करते हैं? माता पिता अर्थात माता और पिता। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है। नीति नवनीतम जो हमारा पाठ है, ठीक है, ये हमारा पाठ का नाम है, शीर्षक है हमारा। तो कस्मात किस ग्रंथ से संकलित है? कौन सा ग्रंथ लिया गया? ये मनुस्मृति है। ठीक है, यह मनुस्मृति ग्रंथ से संकलित है। नेक्स्ट है उद्यानम कई निदानी रम्यम। उद्यानी बगीचे में कौन? निनादी अर्थात मतलब उससे ग्रसित थे। रम्य मतलब सुंदर लग रहे थे। मृग गण दिवजे, ये हमारे उस चैप्टर के अंदर से ही है, क्योंकि यहाँ पर एक मृग गण दिवजे का मतलब है यहाँ पर कि जो मृग जो होता है उनका समूह होता है, उससे संबंधित है यहाँ पर ये वर्ड। आत्मवश है किम भवती, आत्मवशम, आत्म अपने आप के वश में क्या होता है? अपने आप के वश में क्या होता है? बताओ। सुख, अर्थात हम दूसरों के वश में रहते हैं। परावशम, परावशम का मतलब है किसी और के हम वश में रहते हैं, किसी दूसरे के वश में रहते हैं तो हमेशा हमें दुख मिलता है। और हम आत्मवशम, अपने आप के वश में रहते हैं, अर्थात हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है, तो हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ठीक है, हमें दूसरों की बातें सुननी नहीं पड़ती, माननी नहीं पड़ती, हम दूसरों के अधीन नहीं हो सकते, हम अपने वश में रहते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। कस्य चत्वारि वर्धन्ते, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, किसकी 4 चीजें बढ़ती हैं? पढ़ा था ना हमने,
वृद्धोपसेविन अर्थात हमेशा बड़ों की सेवा करना, ठीक है, हमेशा बड़ों का अभिवादन करना, उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य है, ठीक है, किसकी 4 चीजें बढ़ती है? अभिवादनशीलस्य, कि नमस्कार करने वाला जो गुण होता है उस व्यक्ति की हमेशा ये 4 चीजें बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल। क्लियर? तो क्या है यहां पर? अभिवादनशीलस्य। क्लियर? ये हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग थे। कहां तक चैप्टर आ गए हमारे? चैप्टर 10 तक। डन? ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, तो इनको हमें लर्न भी करना है और आपको इनके नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।